हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट वर्ल्ड में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच सीज़ फायर हो गया है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और हमास के दोनों की तरफ से ये ऑफिशियल बयान आ चुका है कि ऑफिशियली सीज़ फायर हो चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ऑफिशियल बयान देते हुए कहा कि इजिप्ट के हस्तक्षेप के बाद, इजिप्ट के सॉल्यूशन देने के बाद, इजिप्ट के कई बार बोलने के बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि सीज़ फायर के लिए अब वो रेडी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बड़े बड़े ऑफिशियल से, डिफेंस मिनिस्टर से, जो उनके सिक्योरिटी हेड है, उन सब से बात किया इजराइल के, और सबके सहमति से सीज़ फायर का ऐलान किया। हमास ने भी इसको मंजूर कर लिया है। इससे पहले दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी बहुत ज़्यादा दबाव था इजराइल और हमास के ऊपर सीज़ फायर करने के लिए। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जंग जीता कौन, क्योंकि दोनों ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस सीज़ फायर के बाद पैलेस्टाइन के लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं गाज़ा पट्टी में, और इजराइल भी सेलिब्रेट कर रहा है। इजराइल कह रहा है कि वो ये जंग जीत गया है, पर पैलेस्टाइन भी कह रही है कि वो ये जंग जीत गया है। तो आखिरकार ये जंग जीता कौन? दोस्तों, अगर देखा जाए तो जीत तो किसी की नहीं हुई, दोनों तरफ की ही हार ही हुई है। क्योंकि जहां इजराइल ने अपने 12 से 15 लोगों को खोया है, जिसमें एक सोल्जर भी है, वहीं पे पैलेस्तीन ने अपने 250 लोगों को खोया है, जिसमें औरतें और बच्चे भी हैं। तो दोस्तों, जीत कैसे हो सकती है ये? पर फिर भी पैलेस्तीन के लोग जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं गाज़ा पट्टी पे कि उन्होंने इजराइल के सामने रेजिस्टेंस दिखाई और इजराइल कब्ज़ा नहीं कर पाया गाज़ा पट्टी पे। वहीं पे इजराइल कह रहा है कि उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया पैलेस्तीन को। हमास के कई सारे कमांडर्स को मार दिया। जो मिलिटेंट टनल था जहां पे हमास के लोग छुप जाते थे, वो टनल पूरा बर्बाद कर दिया और हमास को पूरी तरीके से पीछे धकेल दिया इजराइल ने। पर दोस्तों, आखिरकार सच क्या है? मैं आपको बता दूं कि इजराइल के लगातार एयर स्ट्राइक की वजह से करीब करीब 75,000 पैलेस्तीन के लोग गाज़ा पट्टी से भाग के इजिप्ट में शिफ्ट हो रहे थे, इजिप्ट में एज अ रेफ्यूजी घुस रहे थे। इजिप्ट को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दिक्कत था कि वो 75,000 लोगों को रखेगा कहाँ। उनको एज अ रेफ्यूजी रखना पड़ेगा, उनको खाना खिलाना पड़ेगा, उनको जगह देनी पड़ेगी। तो इजिप्ट बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाती। तो इजिप्ट ने बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया इजराइल के ऊपर, यूएसए के ऊपर। उनसे बहुत सलाह किया कि ये जंग जल्दी बंद करो, वरना हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। अगर हम जीत और हार की बात करें तो पैलेस्तीन ने बोला था कि अगर इजराइल हमारी 2 शर्तें मान लेता है तो सीज़ फायर के लिए हम तैयार हो जाएंगे। वो 2 शर्तें थी कि अल अक्सा मॉस्क पे आज के बाद कभी भी इजराइल अपनी फ़ौज नहीं भेजेगा। इससे पहले दोस्तों, जंग जब स्टार्ट हुई थी उससे पहले अल अक्सा मॉस्क पर ही इजराइल ने अपनी फ़ौज भेजी थी और वहाँ पे हमला किया था, जिसकी वजह से हमास गुस्से में आ गया था। तो हमास ने शर्त रखी कि सीज़ फायर तभी होगा जब इजराइल की सेना कभी भी इसके बाद अल अक्सा मॉस्क में नहीं जाएगी। दूसरी शर्त ये थी कि जो शेख जर्रा जो नेबरहुड है, जो जगह है, वहाँ से पैलेस्तीन के लोगों को ना निकाला जाए। क्योंकि लड़ाई की शुरुआत ही यहाँ से हुई थी कि इजरायली फ़ौज वहाँ पे पहुँची थी, जो शेख जर्रा एरिया था, वहाँ पे पहुँच के पैलेस्तीनियन लोगों को घर से निकाल रही थी। तो हमास ने ये शर्त रखी थी कि आज के बाद इजरायली लोग जो शेख जर्रा जगह है वहाँ पे नहीं जाएंगे और पैलेस्तीनियन लोगों को परेशान नहीं करेंगे। पर दोस्तों, क्या इजराइल ने ये दोनों शर्तें मान ली जिसकी वजह से सीज़ फायर हुआ? नहीं। इजराइल ने ये बोला कि अल अक्सा मॉस्क पे इसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ेगी, कुछ ऐसी गतिविधियां होगी जो इजराइल के लिए ख़तरा है, वो फिर से अल अक्सा मॉस्क पे जाएगी और वहाँ पे हमला कर सकती है। और बात रही शेख जर्रा की, तो वहाँ से तो पैलेस्तीनियन को भगाएगी और इजरायली को बसाएगी। तो इजराइल ने हमास की ये दोनों शर्तें बिल्कुल नहीं मानी। ये इजरायली सेना और इजरायली जो अथॉरिटीज़ है वो बोल रहे हैं। पर हमास पता नहीं क्यों बोल रहा है, पैलेस्तीनी लोग पता नहीं क्यों बोल रहे हैं कि जीत उनकी हुई है। जिसके बाद रात को 2 बजे, वहाँ के इजरायली टाइम के अकॉर्डिंग रात को 2 बजे सीज़ फायर घोषित हुआ। उसके बाद ही जो पैलेस्तीनियन लोग थे वो पटाखे फोड़ने लगे और पैलेस्तीनियन झंडा लेके सड़क पर उतर गए। तो दोस्तों, आखिरकार जीत और हार किसकी हुई ये तो नहीं पता, पर जंग में हमेशा नुकसान ज़रूर होता है। और ऐसे दुनिया से रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए और फैक्ट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद।